हे गेम चेंजर्स। आज से 10 साल पहले कपल्स यानी कि दो लोग इवेंट पे मिलते थे। किसी के शादी पे लोग एक दूसरे को पसंद आते थे या फिर किसी वर्क प्लेस में मिलकर एक दूसरे को जानने लगते और धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होकर आपस में लव को एक्सपीरियंस करने लगते। लेकिन आज टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की वजह से लोग स्नैपचैट पे शादियां कर रहे हैं। लोग अपने लिए पार्टनर्स डेटिंग साइट्स पे ढूंढ रहे हैं। लोग बस इंस्टाग्राम पर रेंडमली एक दूसरे की पिक्चर्स देखकर एक दूसरे को अच्छे से जानने बगैर एक दूसरे से प्यार के दावे कर रहे हैं और उनको ऐसे लगता है कि उनको बस अपना परफेक्ट लव मिल गया, जो शुरू में बिल्कुल परफेक्ट तो लगता है, हर चीज जैसे खुशियों से बरी बरी सी लगती है। लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं, लेकिन बस कुछ टाइम बाद जब उन दोनों के ट्रू नेचर सामने आते हैं, जब उनको एक दूसरे की सोच, एक दूसरे की साइकोलॉजी और एक दूसरे के कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चलता है, तो हर चीज पलट जाती है। अब वही दो लोग एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं और फाइनली सब कुछ खत्म हो जाता है। द एंड। आखिर ऐसे क्यों होता है? क्यों कपल्स एक दूसरे के साथ इतने लव और एक्साइटमेंट से जुड़ने के कुछ टाइम बाद ही एक दूसरे को बुरे लगने लगते हैं? क्यों एक रिलेशनशिप बस थोड़े टाइम बाद खत्म हो जाता है और लॉन्ग लास्टिंग और फॉरएवर वाला रिलेशनशिप नहीं रह पाता? आज इस वीडियो में मैं आपको ये सारी बातें डिटेल्स में बताऊंगा और वीडियो के लास्ट पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने पार्टनर के साथ ज्यादा अटैच होने से पहले ही उसको अच्छे से जानकर उसके साथ फॉरएवर वाला रिलेशनशिप बिल्ड करने का डिसीजन ले सकते हो। लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग लाइफ चेंजिंग वीडियोस मिलती रहे। So let's begin. The type of partner you choose is influenced by your childhood desires. बचपन से हर इंसान के माइंड में एक आइडियल पार्टनर की एक साइकोलॉजिकल इमेज बनी होती है, जो सबकॉन्शियसली उसका माइंड हर इंसान में ढूंढता रहता है। जैसे ही उसका माइंड किसी भी इंसान में वो क्वालिटीज देखने लगता है, तो उसका माइंड ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, जिसकी वजह से उसके माइंड में डोपामिन रिलीज होती है और उसको ऐसे लगने लगता है कि उसको उस इंसान से प्यार हो गया, जबकि एक्चुअल में ये प्यार बिल्कुल नहीं होता। ये बस एक टेम्पररी अटैचमेंट होती है। अब आपके माइंड में आइडियल पार्टनर की जो भी इमेज बनी है, वो ग्रेटली आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस होती है, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर है आपके पेरेंट्स या आपका कोई भी बचपन में केयर टेकर। बचपन में आपका अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशन कैसे रहा, आपको कैसे ट्रीट किया गया, आपको रिलेशनशिप और पार्टनर्स के बारे में कैसे प्रोग्राम किया गया, आपको इनसे रिलेटेड क्या क्या बातें बताई गई, ये सारी चीजें ही आपके लाइफ में आपके पार्टनर को चूज करना इन्फ्लुएंस करती है। फॉर एग्जाम्पल, विलियम और जूलियट एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। विलियम को ऐसे लग रहा है कि जूलियट में उसको वो हर चीज मिल गई जो उसे चाहिए थी। वो प्रिटी भी है, इंटेलिजेंट भी है और सेंसेशनल भी है। लेकिन दूसरी तरफ जूलियट बहुत क्रिटिकल, गुस्से वाली और ज्यादा दूर चले जाने वाली भी है। वो विलियम से लड़ती है, बात बात पे उसे क्रिटिसाइज करती है, लेकिन फिर भी विलियम बस सिर्फ उसी की तरफ अट्रैक्ट होता है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है विलियम की मदर। शॉक हुए ना आप? चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। विलियम के मदर की नेचर भी जूलियट की तरह बहुत ज्यादा क्रिटिकल और गुस्से वाली थी। विलियम जब बच्चा था तो उसे हर चीज मिल रही थी सिवाय उसके मदर की अटेंशन की, क्योंकि वो बस छोटी छोटी बातों पे अक्सर विलियम पे गुस्सा करके दूर चली जाती थी। जिसके बाद विलियम हर बार अपने मदर की अटेंशन पाने के लिए हर चीज ट्राई करता था, लेकिन उन सब के बाद उसे अक्सर गुस्सा और बस बातें सुनने को मिलती। और हर बार ऐसे होने की वजह से उसे एक ही जैसे रिपीटेड रिजल्ट्स मिलते, जिसके बाद धीरे धीरे उसे ये चीज नॉर्मल लगने लगी और ये उसकी एक साइकोलॉजिकल कैरेक्टर बन गई। इसलिए अभी विलियम जूलियट की तरफ बस सिर्फ ब्यूटी, प्रिटीनेस या इंटेलिजेंस की वजह से अट्रैक्ट नहीं होता, बल्कि उनकी अट्रैक्शन की एक सबसे बड़ी वजह है जूलियट का क्रिटिकल और गुस्से वाला नेचर। ये सुनकर शायद आप और भी हैरान हो जाओ, लेकिन जब जूलियट गुस्सा करके दूर चली जाती है तो विलियम के माइंड में कनेक्शन बनाना ट्रिगर हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में उनकी मदर के दूर चले जाने के बाद वो कनेक्शन बनाने की कोशिश करता। और ऐसे ही विलियम ना चाहते हुए भी जूलियट की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। और बिल्कुल ऐसे ही हमारा माइंड हमें अनकॉन्शियसली किसी भी इंसान की तरफ अट्रैक्ट होने पर मजबूर करता है। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे बचपन की इस अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को तोड़ सकते हैं और कैसे हम सोच समझकर एक बेस्ट पार्टनर को चूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ 3 बोनस पॉइंट्स, जो कि आपके लव लाइफ और हैप्पीनेस के लिए समझना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि ये तीनों पॉइंट्स आप लाजमी सुनो और इनको समझो। बोनस पॉइंट 1, डोंट लेट फियर गाइड योर चॉइस।
कभी कभी हम एक इंसान के साथ ना चाहते हुए भी इसलिए अटैच रह जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये डर होता है कि हमें उससे अच्छा मिल ही नहीं सकता, और धीरे धीरे नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में रिपीट होते रहते हैं कि बस अगर ये इंसान मुझसे चला गया तो मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। और हमारे ये नेगेटिव थॉट्स हमारे बिलीव्स बन जाते हैं, और यही बिलीव्स हमारे डर बन जाते हैं, जिसके बाद लोग एक गलत, टॉक्सिक और अनहेल्दी रिलेशनशिप में हर दिन मरते चले जा तो रहे होते हैं, लेकिन डर की वजह से कभी उनको छोड़ने की हिम्मत नहीं होती। इसलिए अगर आप एक सच्चा और ट्रू पार्टनर और रियल लव चाहते हो तो अपने माइंड से इस डर को निकाल दो। ये जेन्युइन बिलीफ रखो कि आपको एक ऐसा पार्टनर मिल जाएगा जो दिल से आपसे प्यार करके आपको जेन्युइनली अप्रिशिएट करेगा। बोनस पॉइंट 2, डोंट मिस्टेक इमोशनल अब्यूज फॉर पैशन। मूवीज और सोशल मीडिया ने हमारे माइंड में बहुत डीपली ये सारी गलत बातें इंजेक्ट की है कि प्यार तो बस एक इमोशनल रोलर कोस्टर है, कभी खुशी तो कभी गम, एक टाइम पे लड़ाई हुई तो ब्रेकअप और फिर बाद में वापस से मेकअप, क्योंकि लोग सोचते हैं कि वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते और उनको बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट हो गया है। लेकिन अगर यही सेम चीज बार बार रिपीट हो जाती है तो ये एक्चुअल में इमोशनल अब्यूज बन जाता है, क्योंकि जब कोई इंसान आपसे प्यार के दावे तो करता है लेकिन आपके लिए फुल्ली और गुड इमोशनली अवेलेबल नहीं है, वो लड़ झगड़ कर आपके इमोशनल से खेल कर आपको छोड़ देता है और वापस आकर उस दोबारा अटैचमेंट और दोबारा क्रेविंग को पैशन का नाम दे देता है, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसीलिए दोस्तों, आपको कोई भी इंसान को चूज करने से पहले ये जरूर देखना चाहिए कि कहीं आप उसके इमोशनल अब्यूज को पैशन तो नहीं कह रहे, और अगर ऐसा है तो उनसे दूर रहना ही आपके लाइफ और आपके हैप्पीनेस के लिए अच्छा है। बोनस पॉइंट 3, थ्रो अवे योर चेकलिस्ट ऑफ ब्यूटी। अगर आप परफेक्शन के पीछे भागोगे तो आपसे बेस्ट रह जाएगा। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं हुआ कि आप किसी के साथ भी सेटल होकर ये कह दो कि दुनिया में परफेक्शन है ही नहीं, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आपके सो कॉल्ड परफेक्शन वाले आइडियाज कहीं आपको एक बेस्ट इंसान देखने से ब्लाइंड न कर दे। इसीलिए अपने साइकोलॉजिकल और ड्रीमी एक्सपेक्टेशंस को साइड पे करके एक रियलिस्टिक और रेशनल इंसान की तरह सोचो। दोस्तों, किसी भी इंसान को बस देखने से या उसके बनी बनाई बातों से जल्दी एक्सेप्ट या रिजेक्ट मत करो, बल्कि देखो कि वो क्या करता है और कैसे करता है, और उसके बाद रेशनली सोच समझकर उसके साथ कमिट करो। आप मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम @hasnanspeaks पे जाके अपने सारे क्वेश्चंस मेरे से पूछ सकते हैं। I'll try my best कि मैं आप सब तक पहुंच पाऊं, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे ज्यादा एक्टिव रहता हूं। हम सब साथ मिलकर एक दूसरे की हेल्प करेंगे और एक दूसरे को ग्रो करेंगे। एंड एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।